बहुत समय पहले की बात है। एक जादुई जंगल में जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ और रंग बिरंगे फूल थे, वहाँ एक छोटी नीली चिड़िया रहती थी जिसका नाम बेला था। बेला जंगल की सबसे छोटी चिड़िया थी और उसके पंख आकाश की तरह नीले थे। अपनी छोटी काया के बावजूद बेला की आवाज़ बहुत सुरीली थी और हर सुबह उसकी मीठी तानें पूरे जंगल में खुशी भर देती थी। एक दिन बेला चमकती हुई नदी के ऊपर उड़ रही थी। तभी उसने कुछ चमकते हुए देखा। जिज्ञासावश वह नीचे उतर आई और देखा कि जमीन पर एक सुनहरा पंख पड़ा हुआ था। यह पंख इतना सुंदर था कि बेला ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसने इसे धीरे से अपनी चोंच में उठाया और सोचा कि इसे बुद्धिमान बूढ़े उल्लू के पास ले जाना चाहिए, जो जंगल में रहता था। बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू अपनी समझदारी और जादुई ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। जब बेला उसके पेड़ के पास पहुंची तो वह एक शाखा पर बैठ गई और चहकते हुए बोली, बूढ़े उल्लू जी, मैंने यह सुनहरा पंख पाया है। क्या आप जानते हैं कि यह कहाँ से आया है? उल्लू ने अपनी बड़ी गोल आंखें खोली और पंख को ध्यान से देखा। अरे छोटी बेला, उसने अपनी गहरी और दयालु आवाज़ में कहा, यह एक बहुत ही खास पंख है। यह सुनहरी फिनिक्स का पंख है जो 100 साल में केवल एक बार दिखाई देती है। फिनिक्स आशा की प्रतीक है और ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस पंख को पाएगा उसकी एक इच्छा पूरी होगी। बेला का दिल खुशी से धड़कने लगा। वह हमेशा से चाहती थी कि वह जंगल के सभी चिड़ियों से ऊंचा उड़ सके, ताकि वह सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी तक पहुंच सके और ऊपर से दुनिया को देख सके। बिना समय गंवाए उसने अपनी इच्छा जताई, मैं सबसे ऊंचा उड़ना चाहती हूँ। बूढ़े उल्लू ने सिर हिलाया और एक हल्की फड़फड़ाहट से सुनहरा पंख गायब हो गया। बेला को अपने पंखों में एक गर्म अजीब सी अनुभूति हुई। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, उल्लू ने कहा, लेकिन याद रखना, जितना ऊंचा तुम उड़ोगी उतनी ही सावधानी से उड़ना होगा। वहाँ की हवाएं तेज होती है और यह यात्रा आसान नहीं होगी। दृढ़ संकल्प से भरी हुई बेला ने उल्लू को धन्यवाद कहा और आकाश की ओर उड़ चली। उसने अपने पंखों को पहले से भी ज़्यादा जोर से फड़फड़ाया और जल्द ही वह पेड़ों के ऊपर और भी ऊंचा उड़ने लगी। नीचे का जंगल एक छोटा सा पैच वर्क जैसा लग रहा था और बादल उसके चारों ओर रुई के गोलों जैसे तैर रहे थे। जैसे जैसे बेला और ऊंचा उड़ती गई, हवाएं और तेज होती गई, जैसे कि बूढ़े उल्लू ने चेतावनी दी थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अपने पंखों को पूरी ताकत से फड़फड़ाती रही। आखिरकार घंटों की उड़ान के बाद बेला चोटी तक पहुंच गई। वह सबसे ऊंचे पत्थर पर बैठ गई। उसकी सांसें थकी हुई थी, लेकिन उसका दिल गर्व से भरा हुआ था। पहाड़ की चोटी से बेला पूरी दुनिया को अपने सामने बिछा हुआ देख सकती थी। सूरज डूब रहा था, आकाश गुलाबी और नारंगी रंगों में रंगा हुआ था और तारे धीरे धीरे शाम के आकाश में चमकने लगे थे। यह दृश्य बेला के लिए सबसे सुंदर था। जैसे ही वह नीचे की दुनिया को देख रही थी, बेला को एक महत्वपूर्ण बात समझ में आई। ऊंचाई से दृश्य वास्तव में लुभावना था, लेकिन इसे वास्तव में खास बनाने वाली चीज़ थी वह यात्रा जो उसने वहां पहुंचने के लिए की थी। उसने चुनौतियों का सामना किया, तेज हवाओं से लड़ी और खुद को अपनी सीमाओं तक धकेला, और अब उसने सुनहरी फिनिक्स के उपहार का असली मतलब समझ लिया था। दिल में खुशी और आभार लिए हुए बेला ने अपने पंख फैलाए और जंगल की ओर वापस उड़ने लगी। जिस हवा ने ऊपर जाते समय उसे कठिनाई दी थी, वह अब उसे धीरे धीरे नीचे की ओर मार्गदर्शन कर रही थी, जैसे कि उसकी बहादुरी की सराहना कर रही हो। जब बेला जंगल में वापस लौटी तो बाकी जानवर उसके रोमांचक अनुभव को सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। उसने उन्हें सुनहरे पंख, बुद्धिमान बूढ़े उल्लू और पहाड़ की चोटी से दिखने वाले अद्भुत दृश्य के बारे में बताया। और जब उसने अपनी कहानी गाई तो उसकी आवाज़ पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो गई थी, जिसमें उसकी यात्रा की समझ और अनुभव झलक रहे थे। उस दिन से बेला जंगल में सबसे बहादुर छोटी चिड़िया के रूप में जानी जाने लगी, और जब भी उसने गाया, उसकी तानों ने दूसरों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया, चाहे वे सपने कितने ही चुनौतीपूर्ण क्यों न लगे। और इस तरह नीली चिड़िया और सुनहरे पंख की कहानी उस जादुई जंगल में एक किंवदंती बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, यह याद रखने के लिए कि साहस, दृढ़ संकल्प और थोड़े से जादू से कुछ भी संभव है।